दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसके बिना इंग्लिश बोलना पॉसिबल ही नहीं है और एग्जाम्स के लिए तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रपोजिशंस के बारे में। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रपोजिशन का यूज किस लिए किया जाता है। देखिए, प्रपोजिशन का यूज किया जाता है रिलेशन बताने के लिए, कोई टाइम को बताने के लिए, किसी डायरेक्शन को बताने के लिए, कोई लोकेशन बताने के लिए। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मैं एक प्रपोजिशन उठाता हूं टू। देखिए, इस टू का यूज किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए कि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज की तरफ जा रही है। जैसे अगर मैं किसी रेल में यात्रा कर रहा हूं, कोई मुझसे आकर पूछता है कि कहां जा रहे हो, तो मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू आगरा। आई एम गोइंग टू आगरा, आगरा की तरफ जा रहा हूं। इसकी तरफ का यूज किया मैंने डायरेक्शन बताने के लिए, तो अंग्रेजी में यही टू डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज कमिंग टू मी। इस तरह के सारे सेंटेंसेस के अंदर मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं? डायरेक्शन दिखाना चाह रहा हूं, और डायरेक्शन जब भी दिखाई जाएगी तो टू का यूज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन ये आती है कि टू की तरह एक और वर्ड होता है टूवर्ड्स। ये भी टू की तरह ही होता है, लेकिन इसका यूज क्यों किया जाता है? जब हम सेंटेंसेस में किसी चीज की डायरेक्शन बताने के लिए टू का यूज कर सकते हैं, तो हम टूवर्ड्स का यूज क्यों करते हैं? देखिए, यहां पर इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, टू का मतलब तो होता है किसी फिक्स जगह पर जाना, लेकिन टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ जाना। जैसे दो सेंटेंसेस बोलता हूं, आई एम गोइंग टू आगरा। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं आगरा में जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टूवर्ड्स आगरा, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं आगरा की तरफ जा रहा हूं। आगरा में नहीं जा रहा हूं, आगरा की तरफ जा रहा हूं। कि मैं आगरा की तरफ जा रहा हूं, मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं आगरा में ही जाऊंगा। अगर मैं बोलता आई एम गोइंग टू आगरा, तो इसका मतलब मैं आगरा में ही जा रहा हूं, लेकिन टूवर्ड्स का मतलब हुआ मैं आगरा की तरफ जा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि मैं आगरा ही जाऊंगा। तो ये फर्क है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा टू और टूवर्ड्स में फर्क। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और होती है कि हमेशा टू वर्ड का यूज डायरेक्शन बताने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी इस वर्ड का यूज पर्पस बताने के लिए भी होता है। जैसे आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू स्पीक विथ यू, वी अर्न टू लिव। आप नोट करना, इन सब सेंटेंसेस में टू किसी डायरेक्शन को नहीं बता रहा है, सिर्फ यहां पर पर्पस बताने के लिए टू का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन हम डिस्कस करते हैं ऑन। ऑन का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज दूसरी चीज की सतह पर रखी हुई हो। यानी कोई किताब अगर किसी टेबल पर रखी हुई है तो हम बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। किताब टेबल की सतह को छू रही है, उसके सरफेस को टच कर रही है, इसलिए यहां पर ऑन वर्ड का यूज हुआ। किसी भी चीज की सरफेस को अगर कोई चीज टच कर रही है तो हमें हमेशा ऑन का यूज करना है। लेकिन दोस्तों, ऑन का यूज सिर्फ सतह के लिए नहीं किया जाता, सरफेस के लिए नहीं किया जाता, बल्कि और भी चीजों में इसका यूज किया जाता है। जैसे दिनों को, तारीखों को दिखाने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं संडे को फ्री हूं, आई एम फ्री ऑन संडे, कि मैं संडे को फ्री हूं। जैसे अगर डेट को बताना हो तो मैं ऐसे बोलूंगा महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो डेट्स को बताने के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। इसके अलावा टाइम को दिखाने के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। जैसे टॉम इज नेवर ऑन टाइम, टॉम कभी भी टाइम पर नहीं आता। तो इस तरह से हम ऑन का यूज करते हैं। लेकिन इसी की तरह एक और प्रपोजिशन होता है जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है, ऑन टू। भाई, ऑन का मतलब तो समझ में आ गया कि किसी सरफेस को कोई चीज टच कर रही है तो हम ऑन का यूज करेंगे। लेकिन ऑन टू का यूज क्यों किया जाता है? ऑन टू का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज दूसरी चीज की सतह पर मोशन करती हुई आए। जैसे कोई बिल्ली कूद कर टेबल पर बैठ गई, तो यहां पर हम ऑन टू का यूज करेंगे। कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। जैसे किताब जमीन पर गिर गई, इसके लिए हम ऑन टू का यूज करेंगे। द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर। मतलब मोशन करती हुई सतह को टच किया है ना, तो इसलिए हम ऑन टू का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रपोजिशन पर, इन। देखिए, ये एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। हम लगभग हर जगह पर इन का यूज करते हैं। आई एम इन रूम, आई एम इन हाउस। अगर मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल। अगर मैं कॉलेज में हूं, आई एम इन कॉलेज। तो ये इन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है जब आप किसी चीज के अंदर मौजूद हो, पहले से मौजूद हो तो। लेकिन कंफ्यूजन होती है इन और इनटू में।
दोनों का मतलब होता है अंदर होना। लेकिन दोस्तों आपको पता है इन दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि इनका मतलब तो होता है कोई चीज ऑलरेडी अंदर है, और इनटू का मतलब है कोई चीज मोशन करती हुई अंदर जा रही है। जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर हैं, इसलिए हमने यहां पर इन का यूज किया। लेकिन द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, लड़के ने नदी के अंदर छलांग लगाई। लड़का मोशन करता हुआ नदी के अंदर गया, इसलिए यहां पर इनटू का यूज किया गया। लेकिन याद रखना, एंटर के साथ कभी भी इनटू का यूज नहीं किया जाता। जैसे आई एंटर इनटू द रूम, एंटर अपने आप में अंदर जाना है, तो इसलिए यहां पर इनटू का यूज नहीं होगा।